कल्पना करो, तुम एक बड़े कमरे में खड़े हो। चारों तरफ तुम्हारे दोस्त हैं, परिवार है, कॉलीग्स हैं, सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तुमने सोचा था आज मैं जीत जाऊंगा, आज मेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो नौकरी नहीं मिली, वो डील नहीं हुई, वो रिश्ता टूट गया, वो मौका हाथ से निकल गया। और तब अंदर से एक आवाज आई, ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं इससे बेहतर हूं, मैं डिजर्व करता हूं इससे ज्यादा। दोस्तों, यही आवाज, यही मैं, यही ईगो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हम बात करेंगे रायन हॉलिडे की मास्टरपीस बुक ईगो इज द एनिमी की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टॉक्स में, वो चैनल जहां दुनिया की सबसे पावरफुल किताबें आपकी भाषा में आपकी जिंदगी के लिए समझाई जाती हैं। मैं हूं आपका बुक टॉक्स होस्ट, और आज का ये सफर है एक ऐसी किताब का जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ईगो इज द एनिमी। रायन हॉलिडे द्वारा लिखी गई ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी असफलता का कारण कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा अहंकार है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं वादा करता हूं आप अपने आप को एक नई नजर से देखना शुरू करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और चलते हैं इस अद्भुत सफर पर। अहंकार क्या है? द एनिमी विद इन। रायन हॉलिडे एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ईगो की कीमत चुकाई है और फिर उससे सीखा। वो कहते हैं, अहंकार वो आवाज है जो कहती है मैं बेहतर हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन ये आवाज झूठी है, ये आवाज खतरनाक है। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। ईगो का मतलब है वो एक्सेसिव बिलीफ कि तुम स्पेशल हो, वो फीलिंग जो तुम्हें सीखने से रोकती है, वो ब्लाइंडनेस जो तुम्हें सच देखने नहीं देती, वो प्राइड जो तुम्हें फीडबैक लेने से रोकती है। रायन हॉलिडे 3 फेजेस में इस बात को समझाते हैं। 1, एस्पायर, जब हम कुछ बनना चाहते हैं। 2, सक्सेस, जब हम सफल हो जाते हैं। 3, फेलियर, जब हम गिरते हैं। हर फेज में ईगो हमें नुकसान पहुंचाता है और हर फेज में ह्यूमिलिटी हमें बचाती है। तो दोस्तों, आज हम इन तीनों फेजेस को गहराई से समझेंगे, लेकिन पहले एक कहानी, सिकंदर का अहंकार कहानी। सिकंदर महान, जब विजेता हार गया। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा, मात्र 32 साल की उम्र में उसने आधी दुनिया जीत ली थी। उसके गुरु थे महान दार्शनिक एरिस्टोटल। उन्होंने सिकंदर को सिखाया था ज्ञान, धैर्य और विनम्रता। शुरुआत में सिकंदर ने यह सब माना, उसने सुना, सीखा और जीता। लेकिन जैसे जैसे सफलता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने सोचना शुरू किया, मैं तो देवताओं का पुत्र हूं, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं। उसने अपने सबसे वफादार दोस्त क्लाइटस को एक नशे की रात में मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लाइटस ने उसकी आलोचना की थी। उसने अपनी सेना को बिना रुके आगे धकेला, उनकी थकान को नजरअंदाज करते हुए। उसने अपने विश्वस्त जनरल्स की सलाह को ठुकरा दिया, मैं सिकंदर हूं, मैं हर गलती से ऊपर हूं। और फिर 32 साल की उम्र में जिस इंसान ने दुनिया जीती थी, वो मर गया, बिना उत्तराधिकारी के, बिना किसी लेगेसी प्लान के। उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद बिखर गया। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो ने सिकंदर को सबसे पहले अंधा किया, फिर अकेला किया और अंत में बर्बाद किया। दोस्तों, यह सिर्फ सिकंदर की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सक्सेस के बाद सुनना बंद कर देता है। क्या आपने कभी ऐसा किसी को देखा है, या खुद अपने अंदर? लेसन 3, द कैनवस स्ट्रेटजी। ईगो को खत्म करो, काम को बढ़ाओ। रायन हॉलिडे एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट देते हैं, द कैनवस स्ट्रेटजी। यह कॉन्सेप्ट आया है स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस के टाइम से। आइडिया यह है, जब तुम शुरुआत में हो, तुम्हारा काम है दूसरों को शाइन करने देना। अपने बॉस को बेटर दिखाओ, अपने मेंटोर को सपोर्ट करो, बैकग्राउंड में काम करो। ये ईगो को बहुत तकलीफ देता है। ईगो कहता है मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। लेकिन कैनवस स्ट्रैटेजी कहती है जब तुम दूसरों की कैनवस तैयार करते हो तो अनजाने में तुम अपनी खुद की मास्टरपीस तैयार कर रहे होते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेंजामिन फ्रैंकलिन। यंग फ्रैंकलिन ने कभी नहीं कहा मैं फाउंडिंग फादर बनूंगा। उसने बस काम किया, सीखा, छोटे छोटे काम किए और एक दिन वो इतिहास के सबसे महान लोगों में शुमार हो गया।
द कैनवस स्ट्रैटेजी का सार है, अपना ईगो पार्क करो और काम को आगे रखो। सक्सेस, जब हम सफल हो जाते हैं। सक्सेस, सफलता के बाद का खतरा। दोस्तों, अगर तुमने एस्पायर फेज में ईगो को काबू किया तो शायद तुम सफल हो गए, लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, सक्सेस सबसे बड़ा टेस्ट है क्योंकि ये ईगो को फ्यूल देती है। जब हम सफल होते हैं तो हमारा दिमाग कहता है, देखो मैं सही था, मैं ही सबसे बेहतर हूं। यहीं से शुरू होती है पतन की यात्रा। लेसन 4, ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। सक्सेस के बाद सबसे बड़ी गलती है ये सोचना कि अब सीखने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े सीईओ कंपनीज बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने नए ट्रेंड्स को इग्नोर किया। बड़े बड़े प्लेयर्स अपनी फॉर्म खो देते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। बड़े बड़े आर्टिस्ट्स इररेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इवॉल्व करना बंद किया। रायन कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक यू नो एवरीथिंग इज द मोमेंट यू स्टार्ट नोइंग नथिंग। शुनरियो सुजुकी, एक ज़ेन मास्टर, ने कहा था, इन द बिगिनर्स माइंड देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, इन द एक्सपर्ट्स माइंड देयर आर फ्यू। हमेशा बिगिनर की तरह सोचो, हमेशा सीखने की भूख रखो। लेसन 5, मैनेज योरसेल्फ। मत बनो अपने फेम के गुलाम। सक्सेस के साथ आती है फेम, और फेम के साथ आती है एक नई आइडेंटिटी। लोग तुम्हें एक इमेज की तरह देखने लगते हैं और तुम वो इमेज बनाए रखने में इतनी एनर्जी लगाने लगते हो कि असली काम पीछे रह जाता है। रायन हॉलिडे खुद अपनी जिंदगी का एग्जाम्पल देते हैं। जब उनकी पहली किताब बेस्ट सेलर बनी तो उन्हें हर जगह से इंटरव्यू कॉल्स आने लगे, पॉडकास्ट्स, टीवी शोज, स्पीकिंग इवेंट्स। ईगो कह रहा था, जाओ ये तुम्हारा मोमेंट है, लेकिन उन्होंने एक स्टेप बैक लिया और पूछा, क्या ये मुझे एक्चुअली बेटर बना रहा है या सिर्फ फेमस? उन्होंने ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज को ना कर दिया और वो समय अपनी अगली किताब लिखने में लगाया। डू नॉट मिस्टेक फेम फॉर सक्सेस, फेम इज जस्ट नॉइज, सक्सेस इज द वर्क। लेसन 6, ईगो और एंटाइटलमेंट। मुझे मिलना चाहिए की बीमारी। एंटाइटलमेंट, ये ईगो की सबसे टॉक्सिक फॉर्म है। मुझे ये प्रमोशन मिलनी चाहिए, मैं इतने साल से यहां हूं। मुझे ये डील मिलनी चाहिए, मैं इतना कर चुका हूं। मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं इतना बड़ा हूं। ये मेंटालिटी हमें उस मोमेंट की अप्रिसिएशन से दूर कर देती है जिसमें हम एक्चुअली हैं। रायन कहते हैं, द वर्ल्ड डजंट ओ यू एनीथिंग, एवरी डे यू हैव टू अर्न इट अगेन। हिस्ट्री में सबसे बड़े एग्जाम्पल्स देखो। हावर्ड ह्यूज, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, अपनी एंटाइटलमेंट और पैरानोया की वजह से अंत में एक अंधेरे कमरे में अकेले मरे। नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप का सबसे पावरफुल लीडर, अपनी अनलिमिटेड एम्बिशन और ईगो की वजह से एक छोटे से आइलैंड पर एग्जाइल हुए। सक्सेस तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाती, ये सिर्फ तुम्हारे असली कैरेक्टर को एम्प्लीफाई करती है। अगर तुम हम्बल हो, सक्सेस तुम्हें और हम्बल बनाएगी। अगर तुम्हारे अंदर ईगो है, सक्सेस तुम्हें मॉन्स्टर बना देगी। फ्लटर, जब हम गिरते हैं। पार्ट 4, फेलियर, गिरने की कला। दोस्तों, अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे जरूरी है, फेलियर। हर इंसान कभी ना कभी गिरता है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, फेलियर में भी ईगो का रोल होता है। ईगो फेलियर को 2 तरह से बर्बाद करता है। एक, वो तुम्हें ब्लेम करने पर फोकस करवाता है, दूसरों को, किस्मत को, सिस्टम को। 2, वो तुम्हें फेलियर की सच्चाई से आंखें बंद करने पर मजबूर करता है। दोनों केसेस में तुम सीखते नहीं, और जो सीखता नहीं वो दोबारा गिरता है। लेसन 7, अ लाइफ टाइम वर्सेस डेड टाइम। ये कॉन्सेप्ट रायन हॉलिडे ने रॉबर्ट ग्रीन से लिया है। जब हम फेलियर में होते हैं, हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। डेड टाइम, वो टाइम जब हम रोते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं, बिटर रहते हैं, ये टाइम बर्बाद जाता है। अ लाइफ टाइम, वो टाइम जब हम फेलियर से सीखते हैं, खुद को रीबिल्ड करते हैं और अगले चैप्टर की तैयारी करते हैं। रायन एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल देते हैं। मैल्कम एक्स, जब वो जेल में थे तो उनके पास 2 ऑप्शंस थे। वो बिटर हो सकते थे, वो टूट सकते थे, वो उस टाइम को वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जेल की लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ डाली। उन्होंने खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया। जब वो जेल से बाहर आए, वो एक नए इंसान थे, एक ऐसे इंसान जिसने अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट को फॉरएवर चेंज किया। प्रिजन वॉल्स कुड नॉट इम्प्रिजन हिज माइंड, फेलियर कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट। दोस्तों, यही है अ लाइफ टाइम की ताकत, यही है ईगो को हराने का सबसे पावरफुल तरीका।
लेसन 8 अमोर फाती, अपनी फेट से प्यार करो। यह कॉन्सेप्ट आया है स्टोइक फिलॉसफी से, फ्रीडरिक नीचे से। अमोर फाती का मतलब है लव ऑफ फेट, अपनी किस्मत से प्यार। नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। इसका मतलब है जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो, उसके अगेंस्ट लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, उसे फ्यूल की तरह यूज करो। थॉमस एडिसन, जब उनकी फैक्ट्री में आग लगी और सब कुछ जल गया, तो उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया और कहा, "Come quick, this fire is the most beautiful thing I have ever seen. All our mistakes are burning away." अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने जो नई फैक्ट्री बनाई वो पहले से डबल एफिशिएंट थी। फेलियर कोई एंड नहीं है, फेलियर एक रीडायरेक्शन है। लेसन 9 ड्रॉ द लाइन, खुद को ऑनेस्टली जज करो। फेलियर के बाद सबसे मुश्किल काम है खुद को ऑनेस्टली जज करना। ईगो हमें दो एक्सट्रीम्स पर ले जाता है, या तो ये सब मेरी गलती नहीं थी, सब बाहर की वजह से हुआ, या तो मैं बेकार हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। दोनों ईगो के रिएक्शंस हैं। हम्बल पर्सन वो है जो बीच का रास्ता चुनता है। न्यूट्रल सेल्फ असेसमेंट, यहां मेरी गलती थी, यहां बाहरी फैक्टर्स थे, अब मैं क्या बेटर कर सकता हूं। ईगो आइदर इन्फ्लेट्स यू और डिफ्लेट्स यू। ह्यूमिलिटी कीप्स यू ग्राउंडेड। फिलॉसफी, स्टोइसिज्म और ह्यूमिलिटी की शक्ति। पार्ट 5 फिलॉसफी, विनम्रता की असली ताकत। रायन हॉलिडे एक स्टोइक फिलॉसफर हैं और स्टोइसिज्म का कोर प्रिंसिपल है अपनी फीलिंग्स और ईगो को कंट्रोल करना। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्पायर के सबसे पावरफुल एम्परर थे, उन्होंने अपनी डायरी मेडिटेशंस में लिखा, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." मार्कस ऑरेलियस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से थे। वो जो चाहते कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर रात अपनी डायरी में लिखा अपनी गलतियां, अपने डाउट्स, अपनी वीकनेसेस। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जिस दिन मैं सोचूंगा कि मैं परफेक्ट हूं, उस दिन मेरा पतन शुरू हो जाएगा। रायन हॉलिडे कहते हैं, यही है ट्रू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ वीकनेस, स्ट्रेंथ इज नोइंग योर वीकनेसेस एंड वर्किंग विद देम। द ईगो की 3 मेन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम 1, ईगो तुम्हें सुनने से रोकता है। जब तुम सोचते हो कि तुम सबसे ज्यादा जानते हो, तो तुम नई इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करते हो। तुम उस फीडबैक को इग्नोर करते हो जो तुम्हें बेहतर बना सकती थी। प्रॉब्लम 2, ईगो तुम्हें अकेला कर देता है। एरोगेंट लोगों के पास रियल फ्रेंड्स नहीं होते। लोग उनके पास पावर की वजह से आते हैं, लव की वजह से नहीं। और जब पावर जाती है, सब चले जाते हैं। प्रॉब्लम 3, ईगो तुम्हें ब्रिटल बनाता है। ईगो वाला इंसान क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेता है, हर फेलियर को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह। ये ब्रिटलनेस उसे लॉन्ग टर्म रेजिलियंस से वंचित कर देती है। प्रैक्टिकल गाइड, ईगो को हराने के 7 तरीके। पार्ट 6 प्रैक्टिकल गाइड। आज से शुरू करो दोस्तों, अब थियरी बहुत हुई, चलते हैं एक्शन की तरफ। यहाँ हैं 7 प्रैक्टिकल वेज जिनसे आप अपने ईगो को काबू कर सकते हैं आज से। 1, जर्नल लिखो हर रात। मार्कस ऑरेलियस की तरह हर रात 10 मिनट्स अपनी गलतियां, सीख और ग्रेटफुल मोमेंट्स लिखो। ये ईगो चेक इन है। 2, एक मेंटर बनाओ। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हें ऑनेस्ट फीडबैक दे सके, कोई जो तुम्हारी हाँ में हाँ ना मिलाए। यह ईगो किलर है। 3, हर सुबह बिगिनर की तरह उठो, खुद से पूछो, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं। यह एक सिंपल क्वेश्चन है जो ईगो को रोज चैलेंज करता है। 4, क्रेडिट बांटो। जब कुछ अच्छा हो तो अपनी टीम को, अपने मेंटर्स को, अपनी किस्मत को क्रेडिट दो। यह इंसान को जेन्युइनली हम्बल बनाता है। 5, क्रिटिसिज्म को गिफ्ट की तरह लो। अगली बार जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, पहले रिएक्ट मत करो, सांस लो, पूछो, इसमें कुछ सच है क्या। 6, प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। ईगो आउटकम ऑब्सेस्ड है, मुझे ये रिजल्ट्स चाहिए। ह्यूमिलिटी प्रोसेस फोकस्ड है, मैं आज बेस्ट वर्क करूंगा। 7, साइलेंस को प्रैक्टिस करो। ईगो शोर मचाना चाहता है, ह्यूमिलिटी चुप रहती है और काम करती है। हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, मैं आपके साथ एक लास्ट स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। यह स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने कभी हीरो नहीं कहा, जिसकी कोई मूवी नहीं बनी, जिसका नाम किसी बिल्डिंग पर नहीं है, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही काम किया, क्वाइटली, रिलेंटलेसली
विदाउट ईगो अपना काम किया। वो एक स्कूल टीचर था। 35 साल तक एक छोटे से शहर में पढ़ाया। कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई प्रमोशन नहीं, कोई वायरल मोमेंट नहीं, लेकिन उसके स्टूडेंट्स जो आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आर्टिस्ट्स हैं, वो सब कहते हैं, सर ने मुझे सिखाया, काम करो, क्रेडिट मत मांगो, सीखो, रुको मत, गिरो, उठो, आगे बढ़ो। जब वो टीचर रिटायर हुए, उनके 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स उनके घर पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, सर, आपका नाम किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आप हम सब के दिल में हैं। यही असली लेगेसी है। दोस्तों, यही है रायन हॉलिडे का मैसेज। सफलता का मतलब स्पॉटलाइट नहीं है। सफलता का मतलब है वो काम करना जो मायने रखता है, चुपचाप, लगातार, बिना अहंकार के। ईगो इज द एनिमी, ह्यूमिलिटी इज द वेपन, वर्क इज द प्रेयर। दोस्तों, आज की ये जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी जर्नी अभी शुरू होती है। रायन हॉलिडे की ईगो इज द एनिमी से आज हमने सीखा, एस्पायर करते वक्त टॉक कम करो, डू ज्यादा करो। सक्सेस में हमेशा स्टूडेंट बने रहो, फेलियर में अलाइव टाइम चुनो, हर मोमेंट में ह्यूमिलिटी को वेपन बनाओ। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में ईगो ने कब आपको रोका। बुक टॉक्स का नेक्स्ट वीडियो आएगा अगले हफ्ते। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और अपने ईगो को बस थोड़ा थोड़ा हर दिन कम करते रहो। जय हिंद, नमस्कार।